सत्संगे जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सत्संगे जी, गुरु की कृपा है। आज हम सभी इनके साथ जुड़े हैं, सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े हैं। सत्संगत सत्संगे जी, जब इंसान सत्संग करता है तो उसके जीवन में ये ज्ञान उजाला सत्संगत सहज ही आ जाता है। अन्यथा सत्संगे जी एक दीपक होता है, उसके नीचे सत्संगत अंधेरा होता है। वो सबरे कमरे को सत्संगत पूरे कमरे में उजाला कर देता है, लेकिन उसके स्वयं के नीचे अंधेरा होता है। लेकिन उसके पास में ही जब दूसरा दीपक जला के रख देते हैं तो सत्संगत फिर उसके नीचे का जो अंधेरा है वो भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से सत्संगत जी एक भक्त का जीवन होता है। जब एक गुरसिक दूसरे गुरसिक के पास बैठता है, दूसरे गुरसिक से सत्संगत इस ज्ञान चर्चा को करता है, तो सत्संगत जी वो ज्ञान उजाला उसके जीवन में आ जाता है। तो सत्संगत ये कर्म तब बनते हैं जब हम सत्संगत सद्गुरु की संगत में रहते हैं, गुरु के संतों के साथ जुड़े रहते हैं। सत्संगत जी आज सतगुरु ने गली गली में, गांव गांव, हर जगह सत्संगत जी इन्होंने अपने संतों को ज्ञान दे करके और सत्संगत इस ज्ञान उजाले से जोड़ रखा है। तो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं संतों के पास, तो सत्संगत इस हरि प्रभु की चर्चा होती है। जब इसकी चर्चा होती है तो सत्संगत हमको हर रोज़ एक नई बात सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। जब सीखते हैं तो सत्संगत हमारे जीवन में सहज में ही वो बातें उतर जाती हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी कि हम इनके साथ जुड़ करके इसी तरह अपने जीवन को सत्संगत ढालें, सेवा सुमरन सत्संग के साथ। क्योंकि सत्संगत जी संसार में भक्ति तो सब करते हैं और सत्संगत भक्ति का फल भी मिलता है। फल सबको मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है सत्संगत कि हम भक्ति करें फल ना मिले। क्योंकि सत्संगत जी एक बार बात चलने लगी, कहने लगे कि सभी निरंकारी क्यों नहीं बन जाते, लेकिन सत्संगत वही बात कहने लगे महात्मा। तो सत्संगत जब जिसकी तपस्या पूरी हो जाती है तो सत्संगत जी उसे उस तपस्या का फल मिलता है। लेकिन जब तक पूरी नहीं होती, जब तक कैसे फल मिलेगा। तो सत्संगत ही हम तपस्या करके इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। जब इंसान की तपस्या पूरी होती है तो उसके जीवन में सत्संगत सद्गुरु आता है और फिर इस प्रभु परमात्मा से जोड़ देता है। एक दिन बात चलने लगी सत्संगत, एक बहन कहने लगी, बड़ी पूजा पाठ करते, बड़ा सत्संगत इस परमात्मा की भक्ति करते, बड़े प्यार से सत्संगत जी। अब बहन ने सहज में कह दिया कि बहन जी, आप इतने श्रद्धा भाव प्रेम से इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हो, अगर इसका आपको फल मिल जाए तो कितना सुखदायी होगा। तो सत्संगत जी अब फल क्या है, भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है सत्संगत इस प्रभु परमात्मा के दर्शन। और जब इसके दर्शन होते हैं तो फिर आत्मा सत्संगत गदगद हो उठती है। फिर सत्संगत जी इसके साथ जुड़ कर के अपने जीवन को सहज में सत्संगत पार कर लेती है। तो सत्संगत जी भक्ति का फल तो सद्गुरु देता है। जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो सत्संगत वो हमें ये फल देता है। ये सद्गुरु इस निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान देता है। तो सत्संगत जी जब ऐसा कर्म बना तो बहन सीधे धीरे से बात को मान लिया, कहने लगे ठीक है, चलो भक्ति का फल मिल जाता है तो हम ले लेते हैं। अब संत सत्संगत तो यही कर्म करते हैं। ले गए गुरु की शरण में बैठा दिया कि इनको ज्ञान दे दो। सत्संग जी जब उनको ज्ञान दिया, उन्होंने इस परमात्मा को देखा तो सत्संगत मन खुश हो गया, आत्मा नाचने लगी कि मुझे तो आज मेरे जीवन का कल्याण हो गया। आओ सत्संगत, ये हम जो भी करते हैं वो सत्संगत हमारा सब हमारे लेखे लगता है। हमें सत्संगत इसका फल भी मिलता है, सद्गुरु उसका फल देता है। सत्संगत जी भक्ति का फल एक ही होता है, इस आत्मा की मुक्ति। और आत्मा की मुक्ति तभी होती है जब हमें गुरु प्राप्त होता है। तो सत्संगत हमसे कोई संत कहे कि चलो सत्संग में चलो, तो सत्संगत हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। हमें सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग में जाकर के अगर कोई कहे कि ज्ञान ले लो तो फिर ज्ञान ले लेना चाहिए। क्योंकि सत्संग जी ज्ञान, सद्गुरु का ज्ञान हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। और जब परमात्मा के संग आत्मा जुड़ती है तो सत्संग जी ये फिर 84 से बच जाती है। कहते हैं 84 लाख योनि भोग करके आया संसार में, तो सत्संगत उससे के बचने के लिए ये मानस जन्म मिला कि इसमें जाकर के इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करो। तो सत्संगत आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं। समय का सद्गुरु सत्संगत आज हम इनके चरणों में जुड़े हैं।
सासंगत कहते हैं कितने जन्म तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कहीं सासंगत परमात्मा की प्राप्ति होती है। सासंगत जी कहते हैं पिछले जन्म का किसको याद है, याद तो किसी को नहीं, लेकिन क्या पता है सासंगत हम कितने जन्मों से तपस्या करते चले आए हैं। आज सदगुरु की कृपा से सासंगत जी हमें इसका फल प्राप्त हुआ है। कृपा करो सासंगत, हम सब कुछ सासंगत छोड़ के इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करें। सासंगत जी छोड़ना ये नहीं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो, नहीं सासंगत, सबको निभाते हुए बस मन का अहंकार छोड़ करके ये सासंगत हमें छोड़ना पड़ेगा। तभी सासंगत हम गुरु के साथ पूरी तरह से सासंगत जुड़ सकते हैं। अहंकार में सासंगत जी इंसान का नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। तो इसलिए महात्मा कहते हैं संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, कि सब कुछ को त्याग दो। सासंगत इसके त्यागने की बात महात्माओं ने कही, लेकिन सासंगत हम सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और करते फिर कुछ और ही हैं। नहीं सासंगत, संत ये कहते हैं कि तजना है तो अपने अहम को तजो, तजना है तो अहंकार को तजो। आओ सासंगत, हमने गुरु के साथ जुड़ के इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है और संसार में सासंगत परिवार में रह के इस गुरु का गुणगान करना है। तो सासंगत ये तो मन की अवस्था होती है, ये सासंगत शरीर से नहीं होता। शरीर करके तो हम परिवार में, समाज में, हर जगह रहते हैं, ये मन की बात होती है सासंगत। जब मन इस प्रभु परमात्मा से जुड़ता है तो सासंगत कहते हैं ना कि हाथ कारवल और दिल सतगुरु के चरणों में। तो सासंगत ये सतगुरु के चरणों में सासंगत जुड़ा रहे और इनके चरणों में ध्यान लगा रहे। हमेशा हम सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना है आप जी के चरणों में। प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।